एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रोग्राम्स एक्चुअली में हम लोग सोल्व करेंगे जो कि आधारित होगा सिंपल स्टेटमेंट पे। यानी कि ये जो प्रोग्राम है हम लोग पिछले दो वीडियो में जो पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं वो सिंपल स्टेटमेंट और दो ऑपरेटर्स जिसमें कि आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसी दोनों ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सिंपल स्टेटमेंट के आधार पे हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन चूज किया है। इस 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताएंगे और एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद जो बाकी के जो भी क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आपको यदि फिर भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो या आप चाह रहे हो कि इस वीडियो क्वेश्चन के को भी सोल्व कर दिया जाए, इस पर भी वीडियो बना दिया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और हम जो भी वीडियो डालें उससे आपको अपडेट रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। तो फिलहाल हमने ये 10 क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू इंटीजर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये भी होता है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। ये होता है कि राइट ए प्रोग्राम टू गेट इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट सम ऑफ बोथ नंबर्स। यानी यूजर से दो नंबर इनपुट लेना है, उसका जो सम यानी जोड़, एडिशन, वो प्रिंट करना है। तो यह अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग सोल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्रिएट ए सी प्रोग्राम दैट कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट। यानी कि जो फ्लोट नंबर्स होंगे आपके दो, उसके प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आपको निकालना है। सिंपल है। जैसे हम सम निकालेंगे दो नंबर को जोड़ने के लिए, उसे दो नंबर का गुना करने के लिए गुना करेंगे। चूँकि ये सिंपल स्टेटमेंट का ही सारे प्रोग्राम्स है। डेवलप ए सी प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको उसके जो फार्मूला होते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वो पता होना चाहिए। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये चीज़ आपको पता होने चाहिए। उसके आधार पे ये कह रहा है कि प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर द लेंथ एंड विड्थ देन डिस्प्ले द एरिया। यानी कि यूजर जो है वो इंटर करेगा लेंथ एंड विड्थ, लंबाई और चौड़ाई इनपुट करेगा। उसके बाद आपकी जो प्रोग्राम है वो एरिया डिस्प्ले करे। यही प्रोग्राम आपको बनाना है। चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्रिएट ए सी प्रोग्राम दैट कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यानी कि आपको टेम्परेचर जो कि फ़ारेनहाइट में आपको लेना है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। प्रॉम्प्ट के में समझ लीजिए, यूजर टू इंटर ए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को इंटर किया यूजर ने एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन सेल्सियस। और सेल्सियस में कितना होगा, अगेन इसका भी फार्मूला है। फार्मूले के आधार पे आपको देखिए इस सिंपल स्टेटमेंट में मेनली फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और उसके आधार पे इसको आप सोल्व करेंगे या प्रोग्राम जो भी है इसको बनाएंगे। अगला जो है वो है फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब यहाँ क्या है कि 3 नंबर का एवरेज आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपका देख लीजिए, ये भी यूजर इनपुट करेगा 3 नंबर। अब आपका जो प्रोग्राम है वो कैलकुलेट करेगा एवरेज और उसको प्रिंट करेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद 5 और क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। जैसे वहाँ रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का फार्मूला, आपका टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर का फार्मूला, उसी तरह से सर्किल का एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला होगा सर्किल के लिए। उसमें यह है कि भाई आपका इनपुट होना चाहिए रेडियस, यूजर यानी कि यूजर जो है रेडियस इनपुट करेगा और आपको एरिया डिस्प्ले करनी है, ठीक है। यहाँ पे डेवलप ए प्रोग्राम दैट स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वैल्यू एक्चुअली में दो वेरिएबल का वैल्यू स्वैप कराना है यूजिंग ए टेम्प्रोरी वेरिएबल। मतलब ये कह रहा है कि ए एक वेरिएबल है, उसमें मान लीजिए 5 है और बी जो है उसमें 10 है। तो इसका कहना ये है कि ए में 5 आ जाए और बी में 10 आ जाए।
ये जो काम करनी है आपको टेम्प्रोरी वेरिएबल की सहायता से करनी है, यानी कि टेम्प्रोरी वेरिएबल आप यूज करेंगे। अब उसमें जैसे कि यहाँ पे ए और बी हम यूज कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे सी हो सकता है। जैसे एक हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए सी, अब इसका उपयोग करके आपको सोल्व करना है। तो ये हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे विदाउट यूजिंग टेम्प्रोरी वेरिएबल, यानी कि यहाँ सी यूज नहीं करना है, सिर्फ ए और बी का यूज करके आपको स्वैप कर देना है वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 10 हो जाए और बी का 5 हो जाए इस एग्जाम्पल में। इसके बाद राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर, मतलब कोई नंबर दे रहा है, उसका स्क्वायर निकालना है और क्यूब निकालना है। यानी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक के कोई भी वैल्यू है, ये मान लीजिए वेरिएबल, उसका स्क्वायर है, यानी 2 का जैसे स्क्वायर निकालना है तो 2 के पावर 2 यानी कि 4, और 2 के पावर क्यूब निकालना है तो 2 के पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर ए नंबर वो डालेगा और आपको डिस्प्ले कर देना है स्क्वायर एंड क्यूब। अगेन यहाँ भी आपको फार्मूला सिंपल लगाना है। और लास्ट जो 10 क्वेश्चन है वो है क्रिएट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालना है। इसका प्रॉम्प्ट आप देख लीजिए, द यूजर इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन जिसको हिंदी में बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी उसका दर, एंड टाइम पीरियड यानी इसके समय, ये तीनों यूजर इनपुट करेगा और आपकी जो प्रोग्राम है वो इंटरेस्ट अमाउंट डिस्प्ले करेगा। तो ये हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं। यदि इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गुडसॉफ्ट एकेडमी करके, उस पर हम ये अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे आपके यूट्यूब वीडियो पे बना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन को मैंने बताया 3 तरह से भी पूछा जा सकता है, प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर, या राइट ए सी प्रोग्राम टू गेट या टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले सम ऑफ बोथ नंबर। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं प्रोग्राम, पहले ओपन करते हैं VS कोड को। तो यहाँ पे हम चले आए, आपके VS कोड में हम लोग लिखते हैं सम ऑफ 2 नंबर, सम 2 नाम रख लेते हैं .c। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम और देखते हैं, इसको भी समझेंगे फिर। तो सिंपल है, हम लोग पहले हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ हेडर फाइल लिखा, उसके बाद इंट मेन जो हमारा फंक्शन है उसको हमने दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट a कॉमा इंट b एंड कॉमा सम नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हम 2 तरीके से आपको बताते हैं। एक तरीका ये हुआ कि कंपाइल टाइम में, जैसे ही कंपाइल करेंगे इसमें डेटा आ जाएगा, ए में 5 और सपोज दैट बी में 10। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ गई। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे सम इक्वल टू %d और वेरिएबल प्रिंट कर दिए सम। अब आप कहेंगे कि सम में अब क्या आउटपुट देगा भाई, तभी तो कुछ नहीं देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला अगेन लिखेंगे, सम इक्वल टू a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ करके सम वेरिएबल में हमने रख लिया और इसे हमने फिर प्रिंट कराया सम वेरिएबल को। अब ये प्रोग्राम हो गया, 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। इसमें आपको चूँकि इंट मेन लिखे हैं तो रिटर्न 0 लिखना होगा, अदरवाइज ये एरर देगा। तो इस प्रकार से इसको हमने किया सेव। अब हम कराते हैं इसको रन। तो चलिए कोड को रन कराते हैं। अब आप देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया 15 यानी 15, 10 5 15। तो ये हो गया कंपाइल टाइम में आपका इनपुट हुआ। ठीक है, जैसे आपने कंपाइल किया वो वैल्यू आ गया। यूजर को इनपुट नहीं लेना है, नहीं देना है। यूजर जो इनपुट डालेगा ऐसा इस प्रोग्राम में व्यवस्था नहीं है। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस चीज़ को आप यदि अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब इसी प्रोग्राम में हम बताने जा रहे हैं कि आपको यूजर से लेना है। तो अब यहाँ तो आप वैल्यू डालेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमने वैल्यू हटा दिया। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अभी हमको ज़रूरत है कि यूज़र से बोलेंगे भाई आप 2 नंबर इनपुट कर दो, यानी इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। और जैसे ही 2 नंबर इनपुट करेगा तो हमें करना होगा स्कैनएफ। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं स्कैनएफ क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो %d यानी 2 वेरिएबल में इनपुट लेना ए और बी में, तो हमने ले लिया %d, उसके बाद कॉमा %a कॉमा %b, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ए और बी में हमारा वैल्यू आ गया। ये रन टाइम में होगा जब यूजर इनपुट करेगा, और वो दोनों जोड़ करके ए प्लस बी को जोड़ करके हमने सम में रख लिया। अगेन उसी तरह से सम में जो हमारा वैल्यू आया वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको भी रन करा करके, और यहाँ पे हमने इसको कोड को रन कराया। अब देखिए यहाँ आ गया इंटर 2 नंबर्स। तो चलिए हम वही नंबर डालते हैं, 5 डालते हैं और 10 डालते हैं। तो देखिए सम इक्वल टू 15 आ गया। अगेन हम क्या पता वही तो नंबर नहीं ना ले लिया है, ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाउट हो सकता है कि वो तो 15 पहले भी आ रहा था, 5 पहले भी था। तो चलिए इस बार हम लेते हैं 12 और ले लेते हैं 18। अब देखिए ये हो गया 30। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका सम ऑफ 2 नंबर्स प्रोग्राम। अब इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं, इसको और थोड़ा सा डिटेल डिस्क्राइब करते हैं ताकि इसको एकदम अच्छी तरह से हम लोग समझ सकें। और ये फर्स्ट प्रोग्राम हो जाता है। आपको थोड़ी सी शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे क्या हो रहा है, तो उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से बताने का, ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ पे हमने उसका स्क्रीनशॉट लेकर आया है और यहाँ पे हम अब डिस्क्राइब करते हैं आपको क्या करना है। तो चलिए, तो सब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा ताकि आपको भी स्पष्ट दिखाई दे। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए ये स्क्रीनशॉट लेकर के। अब समझने वाली जो बात है वो समझा जाए। सबसे पहले जो सिंपल स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रोग्राम होगा मेरा हेडर फाइल रहेगा, तो हैश इंक्लूड studio.h हो गया, इंट मेन यानी मेन फंक्शन। अब यहाँ से जो काम होता है एक्चुअली में हुआ क्या कि हमारा 3 वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। यानी कि ए हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ए भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ए भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। यानी तीनों मेमोरी में जो जगह है वो ऑक्युपाई कर लिया, जगह घेर लिया अपना। ए जो कि 2-2 बाइट इंटीजर का ये साइज लेता है, तो 2-2 बाइट जगह लेकर के बैठ गया, भैया हम आ गए उसकी डिक्लेरेशन जैसे हमने किया। अब हमारा जो अगला कोड है यानी 5 नंबर लाइन, प्रिंट इंटर 2 नंबर, तो ये जैसे ही इस लाइन पर आया तो डिस्प्ले किया इंटर 2 नंबर। अब यूजर को तो समझ में आ गया भाई कि 2 नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है, वो 2 नंबर इनपुट किया। जैसे किया पहले 12, तो ये जो 12 है ना इसमें लेगा यानी ए में, और ए की वैल्यू हो गई 12। अब हमने बी की वैल्यू डाल दी 18, तो ये बी में स्टोर हो गया 18। आगे हमने क्या किया है, एक फार्मूला लगाया है सम इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को जोड़ने के लिए। उसी तरह से आप रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे या सर्किल का एरिया निकालेंगे या टेम्परेचर वाला क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है उसकी एप्रोप्रिएट फार्मूला होगा, उसके आधार पे वही इसको बोलेंगे। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्चुअली में ये इनपुट की प्रोसेस हो रही है, ये डिस्प्ले आउटपुट हो रहा है, बट यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने ये आउटपुट दिया है और यहाँ यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस क्या हुआ भाई, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए में क्या है 12 और बी में 18, यानी सम इक्वल टू हो गया 30, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट का प्रोसेस हो गया यानी रिजल्ट आउटपुट का, ठीक है। प्रिंटफ यहाँ मैसेज आउटपुट हो रहा था यूजर से इनपुट लेने के लिए, ताकि यूजर को हम चाहते क्या हैं वो चीज़ उससे बताए, यानी प्रोग्राम क्या चाहता है, क्या इनपुट लेना चाह रहा है, वो उसको बताने के लिए आपको एप्रोप्रिएट मैसेज देना पड़ता है ताकि वो समझ सके। क्योंकि जो यूजर होता है वो जस्ट लाइक, वो प्रोग्रामर नहीं है, वो आपको जस्ट लाइक मान कर चला कॉमन मैन है, और वो आपके मैसेज को पढ़ के समझ जाए कि उसको आगे एक्शन क्या लेना है। उस आधार पर उसी तरह से आपको मैसेज लिखने की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये हमने लिखा इंटर 2 नंबर और डाला, ये इनपुट का काम हुआ। इसके बाद हमने प्रोसेस किया, देन प्रोसेस होने के बाद जो सम में आया उसको हमने आउटपुट कर दिया, चूँकि इसमें स्टोर हो गया 30। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ रहा है। चूँकि हम मैसेज उसके बाद %d है इक्वल टू करके, यानी इतना तो मैसेज हो गया, और उसके बाद ये वेरिएबल है जो कि %d के जगह पर प्रिंट होगा, यानी कि 30। और यही कारण है कि इस प्रकार से हमारा आउटपुट आया। तो उम्मीद है कि ये जो पहला प्रोग्राम है सिंपल स्टेटमेंट का, एक तरह से ये हमने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ज़रूर इसे आप लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे ये प्रोग्राम समझ में नहीं आता है या थोड़ी बहुत डाउट रह जाती है। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसे आप लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इन 10 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन तो हमने सोल्व किया, अब इसके बाद किस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको ड्राई रन कराते हुए आपको समझाया बताया जा सके, ताकि आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ जाए। इसमें 4 क्वेश्चन बचा और इसमें आपको बच गया बाकी के 5। तो ये 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिया। और यदि आप इस क्वेश्चन को एज ए PDF लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल गुड्सअप एकेडमी पे चले आएँ, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।